विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। सीधे सीधे यहाँ पर कृषि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और इसी पर बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मनीष तिवारी जी आज तक के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनीष तिवारी जी आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल यही है, बार बार आपके मैनिफेस्टो का हवाला देकर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जिस बात को आप लोगों ने खुद शामिल किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में, अब लेकिन चूंकि आपको अपनी राजनीति सधती हुई नजर आ रही है, इस वजह से किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पार्टी चला रही है, लेकिन उसमें वो कामयाब कतई नहीं होगी। क्या है प्रतिक्रिया इस पर आपकी? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है और खेद की बात है कि देश के कृषि मंत्री सिर्फ किसानों को ही नहीं पर पूरे देश को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। मैं उनसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम एमएसपी समाप्त कर देंगे? क्या ये लिखा था कि हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म कर देंगे? क्या ये लिखा था कि एफसीआई बंद कर देंगे? देखिए, ये जो अध्यादेश के रास्ते से ये कानून लाए गए और जिस तरह से गैर संवैधानिक तरीके से उसको संसद में पारित किया गया, उसकी असली मंशा समझने की जरूरत है। और वो मंशा क्या है? वो मंशा ये है कि, और जो सरकार लोगों को बता नहीं रही, कि जो सरकार का वित्तीय घाटा है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सरकार पब्लिक प्रोक्योरमेंट पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। एफसीआई अप्रैल 2021 तक 3.5 लाख करोड़ के बोझ के नीचे दबी हुई। और ये क्यों हुआ? 2014 से पहले पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए केंद्र सरकार फूड सब्सिडी एफसीआई को दिया करती थी। एनडीए भाजपा सरकार ने इस फूड सब्सिडी को ऋण में तब्दील कर दिया और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 8% ब्याज के ऊपर एफसीआई को लोन लेने के लिए मजबूर किया। अब जब सरकार के जो राजस्व है वो घटता जा रहा है, बिल्कुल जो अर्थव्यवस्था है वो बैठ चुकी है, औपचारिक तौर पे रिसेशन में है, तो सरकार एक तरफ तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म करना चाहती है। जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाएगी तो जो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कि लोगों को वो कम कीमत के ऊपर अनाज दे, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोक्योरमेंट ही नहीं होगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होगा? तो इसलिए सरकार जो सच्चाई है उस सच्चाई को उजागर नहीं करना चाह रही। ये जो प्राइवेट प्लेयर्स को ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट में लाना चाहते हैं, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि सरकार जो जिम्मेवारी 1966 से लेकर जब से एफसीआई बनी थी और पब्लिक प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ था, जो जिम्मेदारी हर सरकार निभाती आई है, उस जिम्मेदारी से ये पूरी तरह भागना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये ऐसा क्यों हुआ कि एनडीए भाजपा के कार्यकाल में एफसीआई 3.5 लाख करोड़ के बोझ के नीचे दब गई? ऐसा इन्होंने क्यों नहीं किया कि जैसे पहली सरकारें करती आई कि जो फूड सब्सिडी है उस फूड सब्सिडी को आप बजट में प्रोवाइड करते। अगर आप इसी साल का उदाहरण ले लीजिए, इस साल सरकार ने 77,983 करोड़ रुपया आपके फूड सब्सिडी के लिए बजट में निर्धारित किया और एफसीआई को 1,36,000 करोड़ का जो ऋण है वो लेने के ऊपर नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से मजबूर किया। तो इसलिए ये सरकार किसानों की जो सोशल सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, लेकिन मनीष जी यहाँ पर आज जब सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्री सामने आते हैं तो उनकी ओर से पूछा जाता है कि यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार की ओर से तो मंडी एक्ट की वकालत की गई थी। आज जब उन्हीं प्रावधानों को शामिल किया गया है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। जब आप लोगों ने खुद ही वो व्यवस्था बनाई थी तो मोदी सरकार ने उसको लागू कर दिया, तो चूंकि मोदी सरकार के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है, इस वजह से आप लोगों का ये विरोध प्रदर्शन है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्यों से परे है। और मैं आपको समझाता हूं कि क्यों तथ्यों से परे। 2007 में कांग्रेस की हरियाणा सरकार ने एपीएमसी जो कानून है उसमें तब्दीली की थी और जो निजी व्यापारी हैं उनको आने की अनुमति दी थी। पर उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि कोई भी ट्रेड
कोई भी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होगी। और अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप कम कोई भी करार करेंगे तो आप फिर जेल जाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे कि आप सुधार करें, पर आप सुधार के नाम के ऊपर जो एक ढांचा जिसके तहत इस देश की 65% जनता 90 करोड़ लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं, आप उस व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं क्योंकि आपसे अपना वित्तीय घाटा संभलता नहीं है। तो इसके पीछे जो असली मंशा है जिसके बारे में सरकार बोल नहीं रही, पर इसके ऊपर उनको खुल के आके अपनी बात कहनी चाहिए कि एफसीआई को इतने ऋण के नीचे उन्होंने क्यों दबाया। अब 3.5 लाख करोड़ का जो ऋण है वो सॉवरेन गारंटी से बैक है। अगर एफसीआई डिफॉल्ट करती है, पैसा केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। केंद्र सरकार के पास है नहीं, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म कर देंगे। जब आप न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देंगे तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं होगी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं होगी तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए एक जो पूरा सोशल सिक्योरिटी, ऐसे में सरकार की ओर से कृषि मंत्री ने बहुत सारे सुझाव में मांगे हैं, न सिर्फ किसान नेताओं से बल्कि विपक्षी पार्टियों से भी। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले आज चूंकि 4 घंटों तक का 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का चक्का जाम था, भारत बंद था और कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये भारत बंद जो विपक्षी दलों की ओर से आह्वान किया गया था वो सफल नहीं रहा। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, ऐसा है कि हमने अपना नैतिक समर्थन भारत बंद को दिया था। हम कोई जोर जबरदस्ती चीजें बंद कराने के पक्षधर नहीं है। हमारा क्या कहना था, हमारा कहना ये था कि आज किसान जो भारत का अन्नदाता है, 65% भारत की जनसंख्या, 90 करोड़ लोग आज इस आशंका में जी रहे हैं कि अगले साल से वो अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे। इस परिस्थिति में क्या बाकी लोगों का ये फर्ज और उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि उनका समर्थन करें। तो हमने अपना एक नैतिक समर्थन इस भारत बंद को दिया था जो किसान संगठनों ने आह्वान किया था। अब अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनना चाहती, विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती और इस बात पे बिल्कुल पूरी तरह से अड़ी हुई है कि भाई नहीं, हम तो जो कृषि क्षेत्र है, जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है, उसका जो सारा सोशल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम तहस नहस करेंगे, उसको हम ध्वस्त करेंगे, तो माफ करिएगा, ना किसान बर्दाश्त करेगा, ना देश बर्दाश्त करेगा। आज तो जो आंदोलन है वो दिल्ली के आसपास है। मेरी ये आशंका है अगर सरकार का ऐसा ही रुख रहा तो ये जो आंदोलन है ये बहुत ही व्यापक और बहुत ही भीषण रूप धारण करके पूरे देश में फैलेगा। सरकार को बड़ी संवेदनशीलता से मैं बात कहना चाहता हूं, कोई और तरीका ढूंढना चाहिए अपने वित्तीय घाटे को कम करने का, किसानों की जिंदगी और किसानों की जो लेकिन यहाँ पर रविशंकर प्रसाद की ओर से कहा गया है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी नेपथ्य में चली गई है। हर जगह उसको चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर नगर निगम के चुनावों हो। उसको दरअसल किसानों के जरिए ही अपनी राजनीति सधती हुई नजर आ रही है। इस वजह से आप लोगों की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चाहे स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाएं हो, ज्यादातर को माना जो सरकार दावा कर रही है। उसका यह भी कहना है कि राष्ट्रीय किसान आयोग की ओर से जो सुझाव दिए गए थे हमने उसको भी माना, उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन क्यों? मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर जो श्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं उसमें कुछ भी सच्चाई है तो किसान सड़कों पे क्यों? किसानों ने अपने पूरे आंदोलन को गैर राजनीतिक रखा है। अगर एनडीए भाजपा सरकार ने किसानों के हक में रचनात्मक कदम उठाए हैं तो क्यों वो किसानों को ये बात समझा नहीं पा रहे? क्यों किसान सड़क के ऊपर है? और जहां तक सिफारिशें लागू करने का ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 23 फसलें हैं उस पे कितना बढ़ा
उसके ऊपर उसको अपने संज्ञान में ले लीजिए और 2014 से लेकर 2020 तक कितना बढ़ा उसको आप अपने संज्ञान में ले लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के बयान देके और ऐसा अहंकार दिखाकर मैं रविशंकर प्रसाद जी को याद कराना चाहता हूं कि एक समय था 2010 में जब भारतीय जनता पार्टी 3 सूबों में सिमट के रह गई थी। इनकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार थी और राजस्थान में सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। वक्त का चक्कर घूमा, भारतीय जनता पार्टी की 2 बार केंद्र में सरकार बन गई। ऐसा नहीं है कि राजनीति कोई स्टैटिक रहती है। ये जो घटना चक्र है घूमता रहता है। इतने अहंकार में मत आओ, इतने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। इस देश को एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस खिलवाड़। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी आज तक से जुड़ने के लिए। और ये जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं, अब सरकार की ओर से क्या रहती है इस पर प्रतिक्रिया, और सरकार क्या किसानों की बातचीत को मानते हुए बीच का कोई रास्ता निकालेगी। आज शाम 7 बजे अमित शाह के साथ किसान नेताओं की जो बैठक होने वाली है उससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी।